बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेल बॉटम स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने लगी हूँ। 21 इंचज़ मेरे पास यहाँ पे स्लीव की लेंथ है और विड्थ है डबल फोल्ड में यहाँ पर 17 इंचज़ तक। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हमने इसका निशान कितने पे लगाना बेल बॉटम का, तो इसका जो नॉर्मल साइज़ होता है 22 इंचज़ तक वो यहाँ तक ही होता है 11 इंच तक। लेकिन अगर किसी के बाजू जो है वो ज़्यादा लंबे हैं तो आप इसको 11.5 तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसकी यहाँ से लेंथ नहीं होती। इसी तरह से आपने बिल्कुल स्ट्रेट इसकी यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है। यहाँ से हमने इसकी बेल बॉटम की शेप देनी है। ऊपर से हमने इसका शोल्डर जितना डाउन होता है उसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 3 इंच तक इसकी मार्किंग कर रही हूँ। ये मार्किंग हम क्यों करते हैं, कितने पे करते हैं, किस साइज़ के लिए करते हैं, इस सब क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैंने अपनी एक वीडियो में दिया हुआ है, जहाँ पे जस्ट मैंने आपको स्लीव की कटिंग ही बताई हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बिगनर्स तो ज़रूर देखें। अब इसके बाद यहाँ पे हमने अपना जितना स्लीव खुला रखना है उसी हिसाब से हमने इसकी मार्किंग लेनी है। ये देखिए, यहाँ से लेके ये जो हमारा पॉइंट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक हम लेंथ लेते हैं स्लीव्स की, यानी कि जो मैंने 11 इंच तक लेंथ ली है। और जो इसकी विड्थ लगाते हैं ना हम बेल बॉटम की, वो हम कुछ इस तरह से लेते हैं। जो भी हमारा जो है ना वो बाजू है, यानी कि अगर खुला है या मतलब माशाल्लाह से अगर किसी का हेल्दी बाजू है तो वो फिर उसी हिसाब से लें जितना आपको खुला डुला अच्छा यहाँ पे फिट आता है। 2 इंच तक इसको बढ़ा के, अच्छा डबल में ये होगा यहाँ पे 2 इंचज़ तक ज़्यादा और सिंगल में होगा 4 इंचज़ तक ज़्यादा। अब यहाँ पे मैंने इसको खुला रखा है 6 इंचज़ तक और आगे से खुला इसको मैंने रखा है 8 इंचज़ तक। इस तरह से हमने इसकी शेप बना लेनी है। ये वाला बाजू बनाना बहुत ही आसान है और गर्मियों में तो इस तरह के बाजू जो है ना वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, खुले डुले से बाजू होते हैं। और इससे जो थोड़े से स्लिम होते हैं ना उनके लिए भी ये वाले बाजू बहुत अच्छे होते हैं कि थोड़ा बंदा हेल्दी लगता है और बाजू जो है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर निशान लगाया था इसी के ऊपर अब यहाँ पे हमने 2 इंचज़ और 5 पॉइंट तक मार्किंग करनी है। और ये जो निशान हमने यहाँ पे इसका फिटिंग का लगाया इसको भी आपने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब यहाँ से हमने इसकी राउंड का जो है वो मार्क लगाना है। तो ये यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 2 इंच और 5 पॉइंट तक, यानी कि जितना हमने इसको राउंड में बनाना होता है, जितनी शेप देनी होती है उसी हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। हर साइज़ में यही इसकी मार्किंग होती है 2 इंचज़ और 5 पॉइंट तक। और आगे से जो हमने इसकी शेप देनी होती है वो हमने यहाँ से देनी होती है 1/2 इंच तक। 1/2 इंच तक इस तरह से इसकी शेप दे, ऊपर से बिल्कुल इसको सीधा लेके आएँ और इस तरह से इस शेप के साथ इसको मिला दें। ठीक हो गया। थोड़ी सी हमने इसकी घुलाई देनी होती है, ज़्यादा घुलाई हमने यहाँ पे इसकी नहीं करनी होती। अब इसकी हम कर लेते हैं यहाँ पे कटिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी विज़िट करें। और जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज़ एक दफ़ा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जब आप लाइक करते हैं तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है कि आपको कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती हैं या किस टॉपिक के ऊपर आप ज़्यादा वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम उसी के ऊपर वीडियो बनाएँ ताकि जब हम काम कर रहे हैं तो फिर किसी को फ़ायदा तो हो। तो इसलिए जब भी आप वीडियो को देखा करें तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको काम किसी का अच्छा लगता है। अब यहाँ पे जितनी हमने मार्किंग पहले लगाई थी वो हमने इसकी रेडी की मार्किंग लगाई थी। नीचे की तरफ से हमने इसका 1 इंच तक जो है वो फैब्रिक बढ़ा के कट करना है और ऊपर राउंड जो है उसकी हम मार्किंग के ऊपर ही कटिंग कर देनी है। अब एक हिस्से को हम साइड पे कर देंगे और दरमियान के जो 2 हिस्से हैं उनको हमने उठाना है और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये दोनों जो फ्रंट के पार्ट हैं उनकी कुछ इस तरह से कटिंग आ जाएगी। ये दोनों आमने सामने इस तरह से सेट हो जाएंगी। पहले मैं स्लीव की कटिंग करने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि चलें आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम जो है ना वो बेल बॉटम स्लीव बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि स्लीव हम अंदाज़न जब बना लेते हैं तो उनमें फिर मसला आता है कि वो अच्छे से उनकी शेप नहीं आती। तो जब हम इस तरह से इसकी मेजरमेंट करके बनाएं तब इसकी शेप बहुत ही अच्छी आती है। अब यहाँ पे मैंने जो लेस लगानी है, लेस की सीधी साइड मैंने नीचे की तरफ रखी है और जो हमारा यहाँ पे पलटा पट्टी का फैब्रिक है तो इसकी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और इसको मैंने तकरीबन 3 पॉइंट तक अंदर की तरफ फोल्ड किया और यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कि अगर आप यहाँ पे पलटा पट्टी के फैब्रिक को खींचेंगे या लेस को खींचेंगे या नीचे वाले फैब्रिक को खींचेंगे तो आपके फैब्रिक में झोल आएगा। आपने फैब्रिक को खींचना नहीं, जस्ट आपने इसको सेट करके रखना है, सीधा करते जाएँ और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएँ। एक सिस्टर का मुझे कमेंट आया था कि उनके दुपट्टे के ऊपर जो है वो
खिंचाव आया बहुत। तो इसमें यही होता है, या तो हम लेस को खींच लेते हैं, या हम नीचे वाले फैब्रिक को खींच लेते हैं, या हम पल्टे वाले फैब्रिक को खींच लेते हैं। तो जब हम इनको इस तरह से खींच के लगाते हैं तो इसमें झोल आता है, और दुपट्टे की या शर्ट की जो लुक है वो बहुत ही जो है ना वो अजीब सी लगती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आप बिगनर्स हैं तो किसी रफ़ फैब्रिक के ऊपर कोई रफ़ लेस वगैरह लेके तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद इसको आप यहाँ पे बनाएं तो बहुत ही प्यारे और अच्छे तरीके से आपकी ये वाली इनविजिबल तरीके से लेस लगेगी, और ये वाली लेस लगी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, बस आपने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। सिलाई भी हमारी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। अब इन स्लीव को किस तरह से हमने अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है वो भी आप देखिएगा। अब यहाँ पे हम इसकी जो है ना वो फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच का इसका मार्जिन छोड़ के फिटिंग की हम इसमें सिलाई लगाते हैं, और अच्छे से इसको आप फ्रंट साइड पे 2-3 दफ़ा जो है वो सिक्योर कर लें ताकि हमारी सिलाई यहाँ से खुले नहीं। और यहाँ पे भी आपने कपड़े की जो दोनों साइड्स हैं उनको अच्छे से मिला के फिर इसकी आपने यहाँ से सिलाई लगानी है 1 बूट का मार्जिन छोड़ के। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारी एक साइड की सिलाई लग गई। अगर हम बाजू अपने बिल्कुल ठीक बना लें लेकिन हम उनको अच्छे तरीके से अपनी शर्ट के साथ अटैच ना करें तब भी हमारे स्लीव की लुक जो है वो इतनी अच्छी नहीं आती। तो आप इसकी जो है ना वो वीडियो फुल देखिएगा कि किस तरह से मैंने इनको जो है वो अपने कुर्ते के साथ अटैच किया है। क्योंकि जब हम स्लीव का फैब्रिक भी खींचते हैं ना, जहाँ से हमने इसको लगाना होता है अपनी शर्ट के साथ, तब भी इसके जो है ना वो लुक बहुत ही ख़राब हो जाती है। कभी तो ऐसे भी हो जाता है कि इसका जो फैब्रिक है या तो शर्ट का फैब्रिक बढ़ जाता है या फिर जो हमारे स्लीव होते हैं उनका फैब्रिक बढ़ जाता है। तो फैब्रिक क्यों बढ़ता है या हम इसकी परफेक्ट कटिंग किस तरह से कर सकते हैं वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वीडियो वो भी देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अब आगे से इसको मैंने फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे जो हमने कुर्ते की फिटिंग की सिलाई लगाई थी इसको बैक साइड की तरफ फोल्ड करके इस तरह से इसकी यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। इससे ये होता है कि ये जो फैब्रिक है ना ये हमारे ना बाजू के फैब्रिक में नहीं आता। अगर बाजू के फैब्रिक में आए तो यहाँ से भी कपड़ा इकट्ठा होने लग जाता है। अब इसकी जो सीधी साइड है वो मैंने मशीन की तरफ रखी है, यानी कि आगे की तरफ का गले का जो हिस्सा है, और ये देखें ये जो इसका बाजू का आगे का हिस्सा है इसको भी मैंने मशीन की तरफ रखा है। ठीक है, इस बात का बस आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपके स्लीव जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से यहाँ पे अटैच हों। अब यहाँ से इसको हम सिक्योर करके इसकी सिलाई लगाएंगे। अब जितना आपने यहाँ पे इसका मार्जिन रखा है ना स्टार्टिंग से, उतना ही आपने फुल इसका मार्जिन रखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसका मार्जिन कम या ज़्यादा कर देते हैं तब भी हमारे स्लीव में यहाँ पे बहुत ज़्यादा झोल आता है। और यहाँ पे देखें कि अगर आपके स्लीव का कपड़ा बढ़ जाए तो आपने क्या करना है कि आपने ऊपर यहाँ जो इसकी सेंटर में क्रीज़ है उसके साथ इसको मिला लेना है, और यहाँ पे अगर 1 गैदर का मार्जिन आ रहा है तो 1 गैदर डाल लें, अगर 2 आ रहे हैं तो 2 डाल लें। मैंने यहाँ पे 1 प्लेट यहाँ पे ऐड कर लिया है, और इसका रुख मैंने अपनी तरफ किया और दूसरे का रुख जो है वो मैंने मशीन की तरफ किया। इससे जो हमारा ये वाला जो प्लेट होगा ना इसकी लुक उसी तरह से आएगी जिस तरह से हम पफ स्लीव बनाते हैं ना, उस तरह से ये ऊपर की तरफ को उठा आएगा। तो इस तरह के स्लीव जो है ना वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने वैसे कपड़ा ज़्यादा रखना है तो तब भी आप इसको रख के बना सकते हैं। अब ये देखें कि जितना मैंने इसका मार्जिन रखा था उतना ही एंड तक इसका मार्जिन है, और कोई भी कपड़े को मैं खींच नहीं रही, जस्ट इसको मैं सीधा करती जा रही हूँ। और यहाँ पे देखें कि हमारे स्लीव बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं, और इस तरह से आपने इसकी सिलाई की फिनिशिंग करनी है। अब इसकी फुल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रेस इसको मैंने कर लिया है, और इसकी यहाँ पे आप लुक देखें, बिल्कुल नीट इसकी लुक आ रही है, और ये शेप यहाँ पे इसकी चेक करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर के तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने वीडियो को अभी तक जो है वो लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोस जो है वो बार बार नहीं मिलती, तो फिर आपने ढूंढते रहना है कि पता नहीं एक बाजी थी कहाँ चली गई हैं। तो वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और आप कोई और डिज़ाइन बाजुओं से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड बनवाना चाहते हैं, यानी कटिंग या स्टिचिंग, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।